चलिए अगला जो टॉपिक नंबर है, टॉपिक नंबर 21 है। कौन सा टॉपिक? टॉपिक नंबर 21। कितने कवर करने हैं टोटल? 33 टॉपिक के साथ पूरा कवर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा। भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्माण राज्यपाल एवं 2 सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। जैसे कि आप सेंटर के लिए पढ़ते हो कि पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह यहाँ पर जो है विधानमंडल के 3 अंग होंगे, राज्यपाल होंगे, विधान परिषद होगा और विधानसभा। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है आर्टिकल 154 के अनुसार। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। आर्टिकल कौन सा है? 154 नंबर। तो आइए राज्यपाल के पद एवं योग्यता आदि संबंधी प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो आर्टिकल 155 नंबर है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा है, जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक वो राज्यपाल रहेंगे उस राज्य के। पद ग्रहण की तिथि से इनकी जो कार्य अवधि है वह 5 वर्ष का होता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब चाहे तब राष्ट्रपति क्या है, पद से हटा सकते हैं, क्योंकि प्रसाद पर्यंत धारण कर रहे हैं पद, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब चाहे तब हटा भी सकते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम जो आयु है वह 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल पद हेतु भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कहीं कहीं आपसे पूछ लेंगे ऑप्शन में भारत का जन्म से नागरिक, तो जन्म से नहीं, बस नागरिक होना अनिवार्य है, तथा किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ में कौन काउंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें जब आप पॉलिटी डिटेल में पढ़ते हो तो आर्टिकल नंबर जब 102 पढ़ते हो तो लाभ का पद जो डिफाइन करने की बात की गई वो पार्लियामेंट के पास पावर दे दी गई। और पार्लियामेंट में बैठते कौन है? पॉलिटिशियन, लोक प्रतिनिधि। तो वहाँ जो मंत्री लोग होते हैं वो अपने आप को लाभ के पद पर नहीं गिनते। समझ पा रहे हैं आप? चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल नंबर 159 में ये बात कही गई है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ जो है स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वह शपथ दिलाएगा। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्धि व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का अधिकार है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और आर्टिकल जब आप 72 पढ़ते हैं जहाँ पर जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति में अंतर इतना ही है कि राष्ट्रपति जो है मृत्यु की जो सज़ा है, फांसी की जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये पावर नहीं होती है। तो राज्यपाल के पास जो शक्ति है आर्टिकल नंबर 161 कहता है। इसके बाद राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। तो राज्यपाल जब चाहे अपना, अगर आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं, त्याग देना चाह रहे हैं, तो त्यागपत्र सीधे किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकते हैं। राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होती है। यह मंत्रिपरिषद ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वाविवेक से निर्णय लेना हो,
शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। कौन? मंत्रिपरिषद। जैसे कि आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हो तो राष्ट्रपति को जो है सारी सहायता, सब कुछ जो है दिशा निर्देश जो कैबिनेट देता है उसी के हिसाब से राष्ट्रपति करते हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनको राष्ट्रपति की स्वविवेक पर छोड़ा गया है। इसी तरह यहाँ पर भी है, स्टेट में भी, कि मंत्रिपरिषद होती। मंत्रिपरिषद की जो है सलाह पर जो कार्य है उनकी सहायता से करते हैं राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 163 में बात कही गई है। ठीक है, तो जिस तरह वहाँ पर आप सेंटर में देखते हो राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, बल्कि जो वास्तविक पावर है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री ही होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि कैबिनेट कौन, तो कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री के इशारे पर पूरा काम होता है। इसी तरह आप स्टेट में देखोगे कुछ मामलों को छोड़ करके राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपये प्रतिमाह होता है। अन्य प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। पहले है कि सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिज्ञ है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार सुशोभित किया है और 4 अलग अलग कार्यकाल में सुशोभित किया है। यानी लगातार 4 बार नहीं, अलग अलग कार्यकाल में बात की गई। तो सबसे अधिक बार, और उत्तर प्रदेश की जानते हो 2 ही महिला मुख्यमंत्री, एक सुचेता कृपलानी, दूसरी बहन कुमारी सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं जो कि 29 जुलाई 2019 से अब तक बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कि देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमती सुचेता कृपलानी रहे, जिनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक था। तो उत्तर प्रदेश में 2 ही महिला मुख्यमंत्री अभी तक हुई हैं। एक है सुचेता कृपलानी और दूसरी है बहन कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं और साथ ही साथ भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी। तो चाहे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जब होंगी तो सिंपल सी बात किसी स्टेट में ही होंगी, तो वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश रहा है। इनका जो समय है वह 15 अगस्त 1947 यानी आज़ाद देश जब हुआ वहाँ से लेकर के 2 मार्च 1949 तक। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री कौन? एक चौधरी चरण सिंह, दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप एक तथ्य और पढ़ते हो, वो कौन से ऐसी प्रधानमंत्री जो कभी संसद ही नहीं गए? तो यही है चौधरी चरण सिंह। अगला है मोहम्मद शफी कुरैशी, 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे? तो मोहम्मद शफी कुरैशी। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह कौन है? तो नंबर 1 है चंद्रभान गुप्त, दूसरा है एन.डी. तिवारी, नारायण दत्त तिवारी और तीसरे हैं मुलायम सिंह यादव। इन्होंने मुख्यमंत्री के पद को 3 बार सुशोभित किया। और इनमें से जो चंद्रभान गुप्त रहे हैं और नारायण दत्त तिवारी, ये 4 कार्यकालों को, जिनमें 2 लगातार थे, तो ये 4 कार्यकालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला जो फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिए हैं वर्ष 1921 से लेकर के अब तक। संयुक्त प्रांत, तो उत्तर प्रदेश से पहले नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जो है तौर पर गठन किया गया राज्य का। तो संयुक्त प्रांत के टाइम पर 3 जनवरी 1921 से लेकर 31 दिसंबर 1922 तक
सर हरकोर्ट यानी स्पेंस बटलर रहे हैं, तो स्पेंसर बटलर हो गए। उसके बाद सर विलियम एस मैरिस, जिनका कार्यकाल 21 दिसंबर 1922 से 14 जनवरी 1928 तक के कार्यकालों में। सर अलेक्जेंडर फिलिप्स मोडिमैन 15 जनवरी 1928 से 17 जून 1928। सर विलियम मैल्कम हैले 10 अगस्त 1928 से 5 दिसंबर 1934 तक 4 कार्यकालों में। सर हैरी ग्राहम हेग 6 दिसंबर 1934 से 6 दिसंबर 1939 तक 2 कार्यकालों में। इसके बाद सर मॉरिस गार्नर हाइलेट 7 दिसंबर 1939 से 6 दिसंबर 1945। इसके बाद हैं सर फ्रांसिस वार्नर वाइली, तो 7 दिसंबर 1945 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक। तो इतने फैक्ट आपको बिल्कुल याद नहीं रखने हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्त, नंबर 1 संयुक्त प्रांत के पहले जो राज्यपाल रहे या सर हरकोर्ट स्पेंसर बटलर 3 जनवरी 1921 से 31 दिसंबर 1922 तक। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको याद रख लीजिए। इसके बाद आज़ाद होने से पहले, भारत आज़ाद होने से पहले कौन रहे हैं, तो सर फ्रांसिस वार्नर वाइली 7 दिसंबर 1945 से 14 अगस्त 1947 तक। तो इनको याद रख लीजिए, नंबर 1 और नंबर 7 इनको याद रखो बस। उसके बाद आपको याद रखना है आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद हो या पूरे भारत में हो, पहली महिला राज्यपाल या पहली राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की पहले राज्यपाल, तो आज़ादी के बाद आती हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक राज्यपाल पद सुशोभित किया। इसके बाद पहले जो कार्यवाहक के तौर पर आते हैं राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, वो हैं श्री बीबी मलिक। 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949। तो आज़ादी के बाद अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, तो हो सकता कंफ्यूज हो जाए आप, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी चूज करना होगा, क्योंकि आरओ एआरओ पीसीएस में भी पूछे जा चुके प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन रहे हैं। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो उस समय यदि आप देखोगे तो श्री एचपी मोदी होते हैं उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल के तौर पर। उत्तर प्रदेश का क्योंकि गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 का, तो एचपी मोदी जो बने रहें 2 मई 1949 को आते हैं और 25 जनवरी 1950 तक। और उत्तर प्रदेश का गठन कब है, 24 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश को देखोगे तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको पहले नंबर पर एचपी मोदी दिख रहे हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जून 1952 तक। तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को होता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान भी लागू हो जाता है। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक। तो एचपी मोदी को बिल्कुल नहीं भूलना, याद रखना है। श्रीमती सरोजिनी नायडू की याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश गठन के पहले पूछा जाए या संविधान लागू होने के पहले पूछा जाए तो आप एचपी मोदी बताओगे। संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के गठन होने के बाद भी आप क्या लगाओगे, तो एचपी मोदी ही होंगे। इसके बाद श्री के एम मुंशी आते हैं। तीसरे नंबर पर श्री वीवी गिरी की बात होती है, वाराहगिरी, वेंकटगिरी। फिर उसके बाद डॉक्टर बी रामकृष्ण राव हैं, श्री विश्वनाथ दास हैं, डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी है। ठीक है, आप इनको देख पा रहे चित्रात्मक प्रस्तुति में। कौन है डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी, ये हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्री शशिकांत वर्मा, अब ये देख पा रहे हैं आप इनको, चेहरा वही नहीं इनका दिख रहा है, ये बोल रहे हैं हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। चलिए कोई नहीं, ये कार्यवाहक रहे हैं पहले, उत्तर प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर आप देख पा रहे हैं श्री शशिकांत वर्मा। श्री अकबर अली खान रहे 8वें, फिर डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी, श्री गणपत राव देवजी तापसे, श्री चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह हैं, मोहम्मद उस्मान आरिफ हैं,
श्री बी सत्यनारायण रेड्डी हैं, श्री मोतीलाल वोरा होते हैं 13वें। और 14वें नंबर पर आप देखोगे दूसरे कार्यवाहक के तौर पर आ रहे हैं श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, श्री रमेश भंडारी, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, फिर ये इन्होंने कार्यवाहक का रूप लिया। श्री सूरज भान, श्री विष्णुकांत शास्त्री, श्री दुष्यंत अग्रवाल हैं, श्री टीबी राजेश्वर आते हैं, श्री बीएल जोशी हैं, और फिर उसके बाद कार्यवाहक के तौर पर डॉक्टर अजीज कुरैशी रहे हैं, श्री राम नाइक रहे हैं, और वर्तमान में कौन है तो 29 जुलाई 2019 से अब तक श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। कौन सी हैं तो ये 20वें नंबर की है। और यहाँ पर जो दिया गया है राज्यपालों का जो कार्यकाल है वह राजभवन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिला है। बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधान सभा संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। पहले बात करते हैं जिनको आप उच्च सदन के तौर पर भी जानते हो। उच्च सदन, निम्न सदन संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, बस बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा वरिष्ठ लोग आ जाते हैं, 5 साल का अंतर हो जाता है। जैसे कि लोकसभा की बात करोगे तो 30 साल, राज्यसभा के लिए 35 साल। इसी तरह यहाँ पर भी विधायकी के चुनाव लड़ना है तो 25 साल, विधान परिषद के सदस्य बनना है तो 30 साल, इसलिए थोड़ा उच्च हो जाता है। बाकी संविधान में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, संविधान के जानकार ने अपना बुक में छाप दिए हैं। बात करते हैं विधान परिषद की, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल 6 सदस्यों की कुल जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी है तो विधान परिषद सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है, 100। तो विधान परिषद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें 100 हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है, क्योंकि विधायक आप बनोगे 5 साल के लिए बांधते हो, 5 साल बाद विघटित हो जाती है विधानसभा, लेकिन यह एक स्थायी सदन, इसका विघटन कभी नहीं होता है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल फिक्स होता है, 6 साल का होता है, और 6 वर्ष बाद जो टर्म इनमें खत्म हो जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है विधान परिषद के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य सेवा जो है वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते रहते हैं। तो प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य, कार्यकाल इनके सदस्य का 6 साल है। बाकी इसका विधान परिषद एक स्थायी सदन है, विघटित नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा की संकल्प अथवा प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है, और यह बात आर्टिकल नंबर 169 में कही गई है। तो राज्यपाल का यानी राज्य विधान परिषद का सृजन करना है या समापन करना है। तो स्टेट हो, स्टेट जैसे कि अभी आपने देखा होगा जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, दीदी ओ दीदी, तो वहाँ पर ममता बनर्जी जो है फिर जीत गई। जब जीत गई तो वो चाह रही उनके यहाँ विधान परिषद है नहीं, क्योंकि आप जानते हो अपने प्यारे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। एक अपना यूपी है, दूसरा बिहार है, तीसरा महाराष्ट्र है, नीचे चले जाना कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो 6 हैं ऐसे जहाँ पर विधान परिषद भी एग्जिस्ट करती है। तो आंध्र प्रदेश में बात हो रही कि समाप्त किया जाए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी चाह रही कि हमारे यहाँ भी हो। तो इनके यहाँ विधानसभा में मेजॉरिटी है, अपने यहाँ पास करा देंगी, लेकिन संसद में कौन मेजॉरिटी है? मोदी जी के पास, यानी बीजेपी के पास। तो वहाँ से भी पास होना क्या है, जरूरी है। तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है। तो ममता बनर्जी अपने यहाँ पास करा देंगे, फिर मोदी के पास वहाँ जाएगा, अपना वहाँ से जो करना होगा करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया है। चलिए, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को प्रथम बार 3 माह तक तथा दूसरी बार 1 माह तक रोके रख सकती है। तो स्टेट में यदि कोई बिल विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है, कोई भी बिल हो, कौन सा बिल ना हो, मनी बिल, यानी धन विधेयक को छोड़ दो, मनी बिल को अगर छोड़ दोगे तो कोई भी बिल होगा
तो वह जब विधान सभा द्वारा पारित हो जाता है उसके बाद विधान परिषद में जाएगा। तो विधान परिषद पहली बार जो है 3 माह तक वो रोक ले, यानी फिर विचार विमर्श के लिए 3 माह तक रोके, उसके बाद फिर वापस करे कि फिर विचार विमर्श इस पर कीजिए, इसमें थोड़ा आप चेंज करिए बिल में। अगर वापस कर देती है, विधानसभा में आती है, फिर विधानसभा से फिर दूसरी बार जाता है कि विधान परिषद में फिर पास किया जाए, तो विधान परिषद के पास दूसरी बार 1 माह तक रोके रखने की पावर है, बस 1 माह तक। तो पहली बार 3 माह तक, दूसरी बार 1 माह तक। मनी बिल की यहाँ पर बात नहीं होती है, क्योंकि मनी बिल जानते हो, जैसे कि आप राज्यसभा में और लोकसभा में भी और राज्यसभा में पढ़ते हो कि लोकसभा के पास पावर होती मनी बिल के संबंध में। मनी बिल अपना पास कर लो, राज्यसभा के पास भेज दो, 14 दिन के अंदर चाहे एक्सेप्ट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मान लिया जाएगा पास। उसी तरह यहाँ पर भी आप देखोगे विधानसभा से मनी बिल पास हुआ, विधान परिषद में गया, करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 14 दिन बाद एक्सेप्ट मान लिया जाएगा पास। जैसे कि आधार जो पास हुआ तो मनी बिल के तौर भी तो पास किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति, संयुक्त प्रांत की बात की जा रही यहाँ पर, यानी 24 जनवरी 1950 से पहले की बात है, 1921 के बाद की। तो संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम जो सभापति वह डॉक्टर सर सीताराम। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल। यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त प्रांत के, तो आप सर सीताराम को लगाओगे, और विधान परिषद के प्रथम सभापति उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो आप श्री चंद्रभाल को लगाओगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। तो कुंवर मानवेंद्र सिंह, ठीक है, जो कि प्रोटेम स्पीकर भी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता सदन, तो नेता सदन यानी डिप्टी जो सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी सिंपल सी बात भाई, नेता सदन भाजपा के होंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता विरोधी दल, विरोधी दल कौन है? तो लाल बिहारी यादव, और ये सपा के रहे हैं भाई। विरोधी दल होंगे तो विरोधी दल लाल, यानी सपा जानते हो बड़ी पार्टी रही मेरे पक्ष में। तो ये रहे हैं 27 मई 2022 से 6 जुलाई 2022 तक। इसके बाद फिर 7 जुलाई को रिटायर हो जाते हैं। 12 जो सदस्य रहे उनका कार्यकाल होता है समाप्त, 6 वर्ष पूरे किए होंगे, समाप्त हो गए। अब इन्हीं 12 में से कुछ सपा के भी रहे हैं। अब जब सपा के रहे हैं तो भाई नेता विरोधी दल अगर बनना है तो जितनी सीटें हैं उसका 1/10 तो होना चाहिए कोरम के लिए। अब मान लीजिए 100 सीटें हैं, मान लीजिए क्या है ही उत्तर प्रदेश में 100 सीटें, तो विधान परिषद के 100 सीटें हैं तो कम से कम 10 जो है विधान परिषद की सदस्य तो होने ही चाहिए। लेकिन सपा के नहीं थे, 9 ही हो गए घटकर। तो इसलिए जो है वर्तमान में कोई है नहीं नेता विरोधी दल, क्योंकि कोरम नहीं पूरा कर पा रहे। तो अंतिम पूछा जाए तो बताइएगा, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कोई नहीं है, इतना बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं विधान सभा की। तो राज्य विधायिका के 3 अंग, राज्यपाल को आपने कवर कर लिया, विधान परिषद को कवर कर लिया। अब देख लेते हैं विधानसभा को। चलिए विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403 है, ठीक है। बाकी आप जानते हो लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और 100 विधान परिषद, 403 विधानसभा। विधानसभा सदस्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एमएलए का चुनाव होता है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज में है। तो सर्वाधिक जो एमएलए बनकर आते हैं उत्तर प्रदेश में वह प्रयागराज जिले से हैं 12, तथा सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला उत्तर प्रदेश का चित्रकूट है, हमीरपुर है, ललितपुर है, महोबा है, श्रावस्ती है, जहां से 2-2 विधायक चुन करके आते हैं। विधानसभा का जो कार्य संचालन है, तो विधानसभा का कार्य संचालन विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, और अगर वो अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष के
द्वारा संचालन होता है विधानसभा का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन रहे, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 1937 से लेकर के 10 अगस्त 1950 ईस्वी तक रहा है। विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो सर्वाधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं श्री केसरीनाथ त्रिपाठी रहे, सर्वाधिक 3 बार। श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। कौन? बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। तो विधानसभा अध्यक्ष बने, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है, विधान परिषद की जो सभापति हैं, उनसे संबंधित तथ्य, उनका कार्यकाल यहाँ पर देखेंगे। डॉक्टर सर सीताराम, तो ये 19 अगस्त 1925 से 12 मार्च 1937 रहे। फिर 12 जुलाई 1937 से 9 मार्च 1949 तक। श्री चंद्रभाल 10 मार्च 1949 से 25 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1958 तक। रघुनाथ विनायक धुलेकर हैं, 20 जुलाई 1958 से 5 मई 1964 तक। श्री दरबारी लाल शर्मा हैं, 5 अगस्त 1964 से 5 मई 1968 तक। श्री वीरेंद्र स्वरूप हैं, 15 मार्च 1969 से 5 मई 1974। फिर 11 जून 1974 से 26 फरवरी 1980 तक। फिर श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल रहे, जिनका समय 6 अक्टूबर 1980 से 5 मई 1982। फिर 3 मार्च 1983 से 5 मई 1988 तक। फिर इसके बाद 6 अप्रैल 1989 से 7 मार्च 1990 तक श्री जगदीश चंद्र दीक्षित। 5 जुलाई 1990 से 6 जुलाई 1992 तक श्री शिव प्रसाद गुप्ता। श्री नित्यानंद स्वामी 25 अप्रैल 1997 से 8 नवंबर 2000 तक। चौधरी सुखराम सिंह यादव रहे, 3 अगस्त 2004 से 15 जनवरी 2010 तक। श्री गणेश शंकर पांडे 21 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2016 तक। श्री रमेश यादव 11 मार्च 2016 से 30 जनवरी 2021 तक। और वर्तमान में आप जानते हो जो कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हैं श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, जो आप अभी कवर करके आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट जो दिया है उत्तर प्रदेश की राज्यसभा और लोकसभा संबंधी तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वह 31 सीटें हैं, तो टोटल 31 सीट है राज्यसभा की। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह आप जानते हो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा सीटों में 80 सीटों में 17 जो सीटें हैं वह क्या है, एससी के लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए। और एसटी के लिए 80 सीटों में कोई भी सीट नहीं है एसटी के लिए, क्योंकि आप पॉपुलेशन सेंसस जब 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो टोटल जो यूपी की पॉपुलेशन आप देखते हो, उन पॉपुलेशन में मात्र 0.6 है, 1% भी नहीं है। तो सीटों की संख्या कोई भी आरक्षित नहीं है लोकसभा में एसटी की, जबकि एससी की कितनी 17 सीटें हैं। कौन कौन सी वो 17 सीटें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनकी लिस्ट है। नासे नगीना है, बुलंदशहर है, हाथरस है, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहन लालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर और रॉबर्टगंज। तो ये ऐसे 17 हैं जो कि आरक्षित सीटें हैं एससी के लिए लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों तथा प्रशासन एवं विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं, और यह बात अनुच्छेद 167 में कही गई। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे।
और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जैसे कि आप सेंटर में देखते हो कैबिनेट लोकसभा के, इसी तरह स्टेट में जनता का जो दरबार है विधानसभा, इसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। और एन.डी. तिवारी हो गए, मुलायम सिंह, ये इन्होंने क्या है 3 बार पद ग्रहण किया है। और सबसे अधिक बार कौन यूपी के मुख्यमंत्री? बहन कुमारी मायावती। चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर एवं अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निवासी तो नहीं है, लेकिन लोक जो सभा वाराणसी है वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की लिस्ट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। फिर संपूर्णानंद है, चंद्रभान गुप्त है, सुचेता कृपलानी, तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। चंद्रभान गुप्त है, चरण सिंह हैं, चंद्रभान गुप्त हो गए, चरण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह हो गए 9वें। फिर कमलापत त्रिपाठी है, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, तो एन.डी. तिवारी। यही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाद भी किसी और के मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड के रहे हैं। राम नरेश यादव हो गए, बनारसी दास, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो बीपी सिंह जो कि मुख्यमंत्री यूपी बने फिर प्रधानमंत्री भी बने थे। श्रीपति मिश्र है, नारायण दत्त तिवारी, तो यही। वीर बहादुर सिंह हो गए, नारायण दत्त तिवारी हैं, मुलायम सिंह यादव हो, कल्याण सिंह आते हैं, फिर मुलायम सिंह आते हैं। फिर सुश्री बहन कुमारी मायावती जी आती हैं, 3 जून 1995 को पहली बार इंटर करती हैं, फिर सुश्री बनती हैं। फिर कल्याण सिंह आते हैं, राम प्रकाश गुप्त, राजनाथ सिंह भी हो जाते हैं जो कि वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री। सुश्री मायावती जी आ जाती हैं, फिर मुलायम सिंह, फिर मायावती जी। मायावती 1, 2, 3 और 4, तो सर्वाधिक बार यही रही हैं। फिर अखिलेश यादव जी आते हैं, फिर अपने बाबा जी आ जाते हैं, योगी जी, और 19 मार्च 2017 को सीएम बनते हैं। फिर लगातार आप जानते हो दूसरी बार बने और 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगातार 2 बार कोई नहीं बना था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्वाधिक बार कौन? मायावती जी देख रहे हैं, 23वें नंबर की बनी मुख्यमंत्री, 24वें भी बनी, 28वें नंबर पर भी बनी थी, 30वें नंबर पर भी मुख्यमंत्री बनी थी। मुलायम सिंह 3 बार रहे हैं, मुलायम सिंह हो गए 3 बार, तो 3 लोग रहे हैं 3 बार। ये हो गए आपके एन.डी. तिवारी, तो एन.डी. तिवारी, मुलायम सिंह 3 बार हो गए। एक और कौन? गुप्त जी हैं, चंद्रभान गुप्त जी, तो ये भी 3 बार रहे। सर्वाधिक बार 4 बार बहन कुमारी मायावती। आगे बढ़ते हैं दोस्त, बाकी 2 लोग जो है आपके चरण सिंह और बीपी सिंह। चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह क्या है? मुख्यमंत्री बने फिर प्रधानमंत्री भी बने थे, और अपने बाबा जी का तो जलवा कायम ही है अभी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल राज्य विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार दिए गए हैं। व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें, तो ये तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति के अनुसार अगर देखोगे तो 21वें मुख्यमंत्री होंगे व्यक्ति के अनुसार। जैसे कि अब मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो नंबर के हिसाब से 4 रही, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से तो 1 रही हैं, इसी यहाँ पर बात की गई है। तो व्यक्ति के अनुसार देखेंगे तो 21वें मुख्यमंत्री। ध्यातव्य है कि योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री की अपने दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः शपथ ग्रहण किए हैं। 21 फरवरी से 23 1998 के दौरान राज्यपाल द्वारा जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी,
लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इस एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको राज्यपाल द्वारा नियुक्ति तो कर दी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया, तो वो थे जगदम्बिका पाल। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक और 1 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत के प्रीमियर रहे। उनसे पहले नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान जो कि नवाब शतारी थे, तो 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 के दौरान संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रीमियर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के पद से पहले प्रीमियर नाम था। 26 जनवरी लेकर के अब मुख्यमंत्री के तौर पर आप देख रहे हो उन्हीं पद प्रीमियर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम दास टंडन रहे 31/7/1937 से। तो डेट आपसे नहीं पूछी जानी है, पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद श्री नफीसुल हसन है, श्री आत्माराम गोविंद खेर, श्री जगदीश शरण अग्रवाल, श्री मदन मोहन वर्मा, श्री आत्माराम गोविंद खेर, श्री आत्माराम गोविंद खेर। 8वें श्री वासुदेव सिंह बनारसी दास हैं, नियाज हसन, धर्म सिंह, श्रीपति मिश्र, श्री हरिकिशन श्रीवास्तव, केसरीनाथ त्रिपाठी, धनीराम वर्मा, केसरीनाथ त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी, बरखूराम वर्मा, श्री माता प्रसाद पांडे, श्री सुखदेव राजभर। फिर माता प्रसाद पांडे आते हैं। इसके बाद जो है श्री हृदय नारायण दीक्षित रहे हैं और वर्तमान में याद रखना सतीश महाना। तो पहले पुरुषोत्तम दास टंडन और वर्तमान में सतीश महाना है। तो इस तरह आपने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रशासनिक राजनीतिक ढांचा रहा आपने कंप्लीट कर लिया है। अगला जो टॉपिक होगा 22 नंबर पंचायती राज सिस्टम उत्तर प्रदेश का।